विधायक अनीता बघेल मिली केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बीसलपुर परियोजना पर की चर्चा। जल शक्ति मिशन के अंतर्गत होगा बीसलपुर बांध के चौथे फेज का काम। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल शक्ति मिशन के अंतर्गत अर्बन एरियाज के लिए भी बजट आवंटित किया गया है। पूरे देश भर के लिए 2.8 लाख करोड़ रुपया जल शक्ति मिशन को आवंटित किया गया। आज अजमेर आए हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करने और जल शक्ति मिशन के अंतर्गत अजमेर के बीसलपुर बांध में चौथे फेज का काम शुरू कराने के मुद्दे पर दक्षिण विधायिका अनीता बघेल ने उनसे चर्चा की। अनीता बघेल ने बताया कि बीसलपुर बांध की मौजूदा डिजाइन और स्ट्रक्चर 2020-21 तक के लिए ही है। अब आगे अगर बीसलपुर बांध का उपयोग करना है तो उसमें चौथे चरण का काम जल्द शुरू कराना होगा। अनीता बघेल ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से विस्तृत चर्चा की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आश्वस्त किया कि यदि राज्य सरकार उन्हें बीसलपुर बांध के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजती है तो वे स्वीकृति भी देंगे, साथ ही बजट भी मुहैया कराएंगे। सनद रहे कि अजमेर के बीसलपुर बांध से अजमेर, टोंक और जयपुर को पेयजल सप्लाई किया जाता है। कई दशकों से बीसलपुर बांध इनकी प्यास बुझाता रहा है। अब इस बांध में चौथे चरण का कार्य कराना अति आवश्यक है। एक्चुअली क्या है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जल शक्ति मिशन के तहत अर्बन एरियाज़ के लिए भी पैसा दिया है और उसी के तहत 2.8 लाख करोड़ रुपया उन्होंने जल शक्ति मिशन के लिए पूरे देश भर में दिया है। और उसी प्रोजेक्ट के तहत अजमेर में जो बीसलपुर बांध है, जिसे अजमेर, टोंक और जयपुर की प्यास बुझाई जाती है, उस बांध का चौथा चरण अब शुरू होना है। क्योंकि वो अभी तक जो डिजाइन है जो बीसलपुर का, वो 2020-21 तक के लिए ही है। अब फर्दर यदि उस बीसलपुर बांध का उपयोग करना है तो उसको आगे और उसमें चौथा चरण का काम भी करना पड़ेगा। और उस निमित्त ही इस प्रोजेक्ट के तहत माननीय मंत्री महोदय ने ये आश्वासन मुझे दिया है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट का कोई इस तरह से प्रस्ताव आता है तो निश्चित रूप से हम ना केवल उसको स्वीकृति देंगे, बल्कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है वो भी हम देने को तैयार, जो 60-40 का रेशो है उसके तहत हम पैसा देने को तैयार हैं। तो यही मैं बात कर रही थी हमारे पीएचडी के अधिकारियों से कि वो जो चौथा चरण का जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी से जल्दी यदि हम तैयार करके भेजेंगे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू तो उसके तहत पैसा आएगा और अजमेर को जो भविष्य में जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति इस बीसलपुर से हो सकती है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर।